बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज की हमारी रेसिपी आप ये देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी कटोरी फ्रूट चाट आप इफ्तार में बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी से बनेगी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल भी कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसके अंदर। चलिए जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, यहाँ पर लिया है सॉल्ट 1 टीस्पून के करीब, और यहाँ पर लिया मैंने पानी जिसको हम आटा गूंदने में इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे मैदा 2 कप मैंने लिया है, छान के मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है। अब चलें जल्दी से इसमें चीज़ ऐड कर देते हैं। सॉल्ट ऐड कर दूंगी सबसे पहले, बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल सा। ऑयल ऐड कर देंगे। अब बस इसका एक डो प्रिपेयर करना है हमने, आराम से इसको पहले मिक्स करेंगे। बस इसमें हल्के हल्के करके हमने पानी को ऐड करना है। 1 कप पानी लिया है मैंने और इसमें गुन जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा सा आपका डो प्रिपेयर हो जाएगा। जितनी नीड होगी हम हल्के हल्के करके पानी को ऐड करते रहेंगे। मीडियम से हमने डो प्रिपेयर करना है, ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला सा होना चाहिए। बस ये बिल्कुल डन है। यहाँ पर देखिए हमें ऐसा चाहिए। बस हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम अपनी कटोरी चाट के लिए तैयारी करेंगे। यहाँ पर आटा बिल्कुल सेट हो गया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा लिया हुआ है, इसको मैं डस्ट करूँगी ताकि आराम से हम बेल सकें, चिपके ना जो हम बनाएंगे। एक पेड़ा ले लेती हूँ मैं सबसे पहले, ताकि आराम से हमारा बेल सके। यहाँ पे मैंने डस्ट कर दूंगी थोड़ा सा मैदा और इसको हमने बेल लेना है रोलिंग पिन की हेल्प से। देखिए ये ऐसा होना चाहिए आपका आटा, अगर ज़्यादा पतला होगा तो ये चिपकेगा भी और फिर बनने में उठाने में भी मुश्किल होगी आपको और संभालने में भी मुश्किल होती है। बस इसको बेल लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये डन है। फिर मैं इस पर हल्के हल्के से ना होल करूँगी फोर्क की हेल्प से। आपने इस पर बस थोड़ा सा जो है ना गैप से होल कर देना है, क्योंकि हम जब फ्राई करेंगे तो ये फूले ना। यहाँ पर हमने लिया है एक स्टील की कटोरी, आप चाहें तो थोड़ी डीप वाली हो तो वो भी ले सकते हैं, ताकि हमारा कटोरी का एक शेप अच्छा सा आ सके। तो इसमें हम ये पूरा का पूरा हल्के हल्के करके लपेट देंगे। आराम से लपेटेंगे कि नीचे ऊपर से कहीं से फटे ना, ख़राब ना हो। बस देखिए अच्छा सा सेट हो गया है और कुछ नहीं लगाना है इसके अंदर के चिपके या कुछ भी, ये ऐसी सेट हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। और फिर हम एक नाइफ लेंगे और इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमारे कटोरी के अंदर आ रहा है उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको काट देंगे, वो अलग हो जाएगा। बाकी का हमें काम है ये एक्स्ट्रा का हम हटा देंगे। देखिए इजीली रिमूव हो गया आराम से। इसकी हम बाद में और बनाते रहेंगे, जो भी हमारा पेड़ा बनाते रहेंगे और ये तो ख़त्म होती ही नहीं है। बस ये देखें बिल्कुल सफाई से ये हो गया सेट। इस तरीके से आपने भी बना लेना है। चलें अब इसके बाद मैं कर लूँगी इसे डीप फ्राई और हल्का हल्का करते रहेंगे प्रेस, ताकि इसकी जो स्टील की कटोरी है वो अलग हो जाए। बस देखिए ये बहुत ही अच्छी से बनेगी इंशाल्लाह। अब इसमें फ्रूट सर्व करेंगे तो सब बोलेंगे चलो हमें बॉल लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में खा लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। ये अलग हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और आराम से निकालिएगा आप, क्योंकि ये बहुत गर्म होगी तो हाथ वाथ नहीं लगाइएगा। बस इसे अच्छा से हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे से पक जाए, कटोरी तैयार हो जाए और मैं इसे यहाँ पर निकाल लूँगी। इसमें फ्रूट सर्व कर दूँगी मैं। आपका जो दिल करे आप वो सर्व कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कोई सी भी चाट, फ्रूट चाट बना के, चना चाट बना के, कुछ भी। ऊपर से मैं थोड़ी सी डाल दूँगी क्रीम। आप अवॉइड करना चाहें तो ना डालें, इसी में फ्रूट्स खा लें सिंपल से। और हनी डालूँगी मैं। बस ये तैयार है। आप इसे सर्व करें इफ्तार से पहले, इंशाल्लाह आपके घर में सबको पसंद आएगी बहुत, आपको खुद भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत झटपट सी रेसिपी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। आप बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा।
आपसे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।